कहानी की शुरुआत में हमें मिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। मिन अपनी ग्रैंडमदर और मॉम के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मिन की मॉम को एक बाइक वाले ने उनके टैक्सी के पास में ही टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मॉम के मरने के बाद ग्रैंडमा और घर की सारी जिम्मेदारी मिन के कंधों पर आ गई, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद करके अपनी मॉम की टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मिन सुबह से लेकर देर रात तक टैक्सी चलाता रहता था। अब हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मिन की टैक्सी में बैठता है और उसे कहता है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। उस पैसेंजर को अपने बच्चे के स्कूल पर जाना था, इसीलिए वो उन्हें वक्त पर वहां पहुंचा देता है। वो आदमी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उससे खुश होता हुआ देखकर मिन को भी खुशी मिलती है। ऐसे ही खुशी आप मुझे भी दे सकते हो। इसके लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम मिन के दोस्त सियोक को देखते हैं। वैसे तो सियोक की फैमिली बहुत ही रिच थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो अपने दम पर कुछ कर सके। जिसके बाद सियोक ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और आज उसके अंडर काफी सारी टैक्सी चलती थी। सियोक मिन के साथ एक महंगे इटालियन स्पीकर को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ चोर उसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मिन उन चोरों का पीछा करता है और फाइनली कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर वो उन्हें पकड़ भी लेता है। वो चोर रात के वक्त ऐसे ही कई चोरियां किया करते थे, इसीलिए ऑफिसर मिन का उसे पकड़वाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगली सुबह मिन ग्रैंडमा और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो अपनी टैक्सी को साफ कर रहा था तो तभी उसे बैक सीट के नीचे से एक फोन मिलता है। मिन को लगता है कि शायद ये फोन उसके किसी पैसेंजर का होगा। वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे एक जोर का झटका लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने 3 महीने से अपने घर की EMI नहीं भरी है, इसीलिए अगर अगले महीने तक तुमने अपना होम लोन नहीं चुकाया तो ये घर हम किसी और को बेच देंगे। ये सारी बातें सुनकर मिन बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने कम समय में वो इतना बड़ा अमाउंट कहां से अरेंज करेगा। अब रात को मिन के टैक्सी में कुछ लड़कियां आकर बैठ जाती है, जिन्होंने अपने ऊपर भूत का मेकअप लगाया हुआ था। वो लड़कियां मिन से कहती है कि हमें कब्रिस्तान ले चलो। ये सुनकर मिन बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो कब्रिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मिन उन लड़कियों को वहां छोड़कर अपने घर के लिए लौट जाता है, लेकिन तभी वो मिरर में देखता है कि उसके टैक्सी के बैक सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की बहुत ही स्कैरी लग रही थी। उसे लगता है कि शायद ये भी